हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुई थी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एक्सरसाइज लिए थे। गुड लिविंग ग्रुप जिसका साइज बड़ा होता है, SN1 वो सपोर्ट करेगा जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, SN2 वो सपोर्ट करेगा जो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है। एलाइल ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से, बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल होता है एलाइल से। ये सारी चीज़ें अपन देख चुके थे। क्लियर। अब हमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर 4/1 यानी आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल वाला, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है स्टीरियो आइसोमर्स विद न्यूक्लियोफिलिक, स्टीरियो आइसोमर्स एस्पेक्ट्स विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर दो आते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल की बात ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड्स डबल बॉन्ड वाले नहीं है और साइक्लिक नहीं है, इसलिए हम स्टीरियो एस्पेक्ट्स में हम सिर्फ ऑप्टिकल देखेंगे। साइड हेडिंग डालो, stereochemistry aspects of nucleophilic substitution reaction. Stereochemistry aspects of nucleophilic substitution reaction. Stereochemistry aspects of nucleophilic substitution reactions. क्लियर। चलिए, इससे पहले आपको मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स समझाऊं, आपको जब बता दूं आइसोमर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फंक्शनल ग्रुप्स, पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप अक्रॉस द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। और जनरल डिफिनेशन हमें मालूम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। आइसोमर्स में हम आज बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स। आपको बताते चलो, मेरे पास ये एक लाइट है, ये लाइट हर एक डायरेक्शन में जा रही है, ट्यूबलाइट, बल्ब, कैंडल, इसको हम कहते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। नॉन पोलराइज्ड लाइट, ये नॉन पोलराइज्ड है, तो मैंने इसको एक प्रिज्म से पास किया। ये छोटे छोटे प्रिज्म्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से प्रिज्म्स बने रहते हैं। क्लियर। ये छोटे छोटे प्रिज्म्स मिलकर एक प्रिज्म बनाते हैं और ये प्रिज्म का नाम है नाइकोल प्रिज्म। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्साइट से बनाते हैं। जब ये लाइट इस पे पड़ती है चारों डायरेक्शन से, तो ये एक डायरेक्शन में हो जाती है, इसको कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। पहले कौन सी थी? नॉन पोलराइज्ड थी। ये पास हुई एक प्रिज्म से, वो प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्साइट ओर से जो लाते हैं, छोटे छोटे प्रिज्म जोड़कर एक प्रिज्म बनाया जाता है बड़ा, जैसे आप कार्ड्स को जोड़कर ऐसे बनाते हो पिरामिड जैसा, उस टाइप का। तो जैसे ही वो लाइट उसमें जाएगी तो वो अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने लगी। जैसे लेज़र आप देखते हो, लेज़र जब आप हिट करते हो बीम एक डायरेक्शन में जाता है, वो पोलराइज्ड है। और टॉर्च लाइट या आपके मोबाइल का फ्लैश वो नॉन पोलराइज्ड लाइट है, वो हर डायरेक्शन में जाएगी। हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब रखा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन रखा। यहाँ से ये इसकी लेंथ हुई और इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो डिग्री ऑफ रोटेशन हम थीटा C/L यानी कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम्स में और ये डेसीमीटर में। इज इट क्लियर? लेंथ डेसीमीटर में, कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम में, थीटा एंगल में, ये
स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रोटेशन। ये एंगल आप देखना सिखा रहा हूं मैं। यहाँ पर ये लाइट पास होने के बाद इधर ही डिटेक्ट हुई, यानी इसने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। ये लाइट यहीं पर डिटेक्ट हुई जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब ये सोल्यूशन नहीं था तब भी इधर आ रही थी, सोल्यूशन रखने के बाद भी इधर ही आई। तो इस लाइट को तुम बोलोगे ऑप्टिकल इनएक्टिव सोल्यूशन, लाइट का अगर उसने पाथ चेंज नहीं किया। अब जरा देखो, मैं एक यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने यहाँ सोल्यूशन रखा, ये सोल्यूशन ऐसा बता रहा हूँ, वो सोल्यूशन सिर्फ ऐसा ऐसा था। तो यहाँ पर लाइट मुझे डिटेक्ट नहीं हुई। ये लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो गई, इधर पर डिटेक्ट हुई, मिलना चाहिए था, ये था नॉर्मल। और तो ये एंगल आपका हुआ थीटा। तो ये क्लॉकवाइज घूम गई, जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन बोलेंगे, पॉजिटिव साइड। इज इट क्लियर? तो ये सॉल्यूशन हुआ ऑप्टिकली एक्टिव और ये था ऑप्टिकल इनएक्टिव। जैसे डेक्स्ट्रो घूमा वैसे लीवो भी घूम सकता है। इज इट क्लियर? रफ डायग्राम जल्दी से बनाओ, फिर मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूं। रफ डायग्राम बना लो, लिखने लिखो। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी साइड हेडिंग डालो। ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, plane polarized light produced by passing ordinary light, produced by passing ordinary light, produced by passing ordinary light through Nicol prism, through Nicol prism, through Nicol prism is rotated when it pass through the solution, is rotated when it pass through the solution, is rotated when it is passed through the solution of certain compounds, of certain compounds, full stop. Such compounds are called optically active compounds. Such compounds are called optically active compounds. Such compounds are called optically active compounds. Full stop. Second point लिखो, if plane polarized light does not rotated, if plane polarized light does not rotated, if plane polarized light does not rotated
when it is passed through the solution, when it passed through the solution of certain compounds, when it passed through the solutions of certain compounds, such compounds are called optically inactive. Such compounds are called optically inactive. Such compounds are called optically inactive. Next point लिखो. The angle by which the plane polarized light, the angle by which the plane polarized light, the angle by which the plane polarized light is rotated is measured by is rotated is measured by is rotated is measured by an instrument called polarimeter, by an instrument called polarimeter. polarimeter मशीन गन की तरह होता है भाई, जहाँ से आप मैगजीन भरते हो वहाँ से वो छोटा सा टेस्ट ट्यूब, पोलिरोमीटर ट्यूब कहते हैं, उसको रखना रहता है. By an instrument called polarimeter. Full stop. Next point. Next point. If the compound rotates the plane, if the compound rotates the plane of plane polarized light to the right, RIGHT. If the compound rotates the plane of plane polarized light, plane of plane polarized light, plane of plane polarized light to the right, to the right, to the right, that is clockwise direction, that is clockwise direction. ये वाला डायग्राम बनाओ, that is clockwise direction. डायग्राम बना लिए, उसको कहते हैं डेट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बना लिए, ये वाला क्लॉकवाइज है. अब एंटी क्लॉकवाइज आप उस डायरेक्शन में बना लेंगे खुद से. नेक्स्ट, इसके आगे लिखो, इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. It is called as dextrorotatory. DEXTRO TATORY dextrorotatory. ये दोनों टी है भाई. Dextrorotatory represented by small d or positive sign, represented by small d or positive sign, represented by small d or positive sign.
full stop. Next point, if the light is rotated if the light is rotated towards left, ब्रैकेट में लिखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टुवर्ड्स लेफ्ट, ब्रैकेट में लिखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, the compound is said to be levorotatory, spelling LAEVO, लेवोरोटेटरी, हाइफन डाल के ROTATORY, और स्मॉल एल फॉर्म और स्मॉल एम फॉर्म, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते, और समय के अपोज चल रहा, और नेगेटिव साइन, full stop. Next point, such positive and negative isomers of a compound, such positive and negative isomers of a compound such positive and negative isomers of a compound are called optical isomers, are called optical isomers, are called optical isomers. Their physical and chemical properties are same. Their physical and chemical properties are same. Their physical and chemical properties are same, but optical activity and biological activity are different. Optical activity and biological activity are different. Optical activity and biological activity are different. Full stop. And the phenomena is termed as optical isomerism. And the phenomena is called as optical isomerism. And the phenomena is called as optical isomerism. Full stop. समझ गए होंगे बेटा, अगर सॉल्यूशन में से लाइट पास होने के प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट अगर डिफ्लेक्ट नहीं होती है तो नॉ ऑप्टिकल इनएक्टिव सॉल्यूशन, अगर डिफ्लेक्ट होती है तो ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन। अगर डिफ्लेक्ट हो रही तो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो क्लॉकवाइज में प्लेन को घुमा दे या एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे। क्लॉकवाइज में घुमा दें तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्मॉल डी या प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, समय के साथ साथ चल रहा है इसलिए प्लस, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दें तो लीवो रोटेटरी क्योंकि समय का अपोज कर रहा हूं। नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री कॉमा, पहले स्पेलिंग बोल रहा हूं और इसको दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, मैं दोनों बोलूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो बोलिएगा। CHIRALITY,
CHIRALITY, कायरलिटी, तो इसको चिरालिटी भी बोलते हैं। अगर ये चिरा होता तो CHE केमिस्ट्री होती, केमिस्ट्री नहीं, इसलिए कायरल में प्रोनाउंस करूंगा, मगर चिराल भी प्रोनाउंस किया जाता है। जनरली हिंदी मीडियम के बच्चे इसको चिराल ही पढ़ते हैं भाई। ठीक है, कायरलिटी एंड इनैंशियोमर्स। एंड इनैंशियोमर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसी पॉइंट में द डिफरेंट इन ऑप्टिकल एक्टिविटी was associated with the three-dimensional agreement, was associated with the three-dimensional arrangements, was associated with the three-dimensional arrangements of items in the molecule, of items in the molecule, ब्रैकेट में लिखो configuration, configuration, क्या लिखना है, configuration। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल कार्बन एटम इज टेट्राहाइड्रल, ऑर्गेनिक में कार्बन ही है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेंट्रल कार्बन एटम इज टेट्राहाइड्रल, central carbon atom is tetrahedral, and if all the substituents attached to that carbon are different, attached to that carbon are different, attached to that carbon are different, comma, the mirror image of the molecule, the mirror image of the molecule, the mirror image of the molecule is not superimposed, overlap, ब्रैकेट में लिखो overlap, पहले लिख लो, मैं पूरा एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। The mirror image of the molecule is not superimposed, overlap on the molecule. Such a carbon is called as asymmetric. Asymmetric भी बोलते हैं, मगर मुझे asymmetric ज़्यादा सही लगता है। A माने absent, symmetry absent है, मगर हिंदी मीडियम वाले असमेट्री कहते हैं, असमेट्री, असमेट्री वर्ड मेरी समझ में नहीं आया। ए माने एब्सेंट, सिमेट्री एब्सेंट है, सिंपल सी चीज, जैसे क्लास में अपन नहीं होते, टीचर ए लगा देती, ए फॉर एब्सेंट, तो ए सिमेट्री यानी सिमेट्री एब्सेंट है। असमेट्री, असिमेट्री, ये सब अजीब सी चीजें हैं। ए सिमेट्री कार्बन और स्टीरियो सेंटर, और स्टीरियो सेंटर, next point, the asymmetry of the molecule, the asymmetry of the molecule, the asymmetry of the molecule along with superimpossibility, along with superimpossibility, along with superimpossibility of mirror image, of mirror image, of mirror image
is responsible for the optical activity, is responsible for the optical activity, is responsible for the optical activity. Next point, the objects which are non-superimposable, the objects which are non-superimposable, the objects which are non-superimposable on their mirror image, or their mirror image, on their mirror image, ब्रैकेट में लिखो like a pair of hands, like a pair of hands, bracket closed, are said to be chiral, CHIRAL. चिराल भी इसको लोग प्रोनाउंस करते हैं, कायरल, या हिंदी में लिख लो चिराल, कायरल और चिराल, मुझे से ज्यादा सही कायरल लगता है, मैं साउथ का हूं। are said to be chiral and this property is known as chirality. This property is known as chirality. This property is known as chirality. Full stop. Next point लिखो, chiral molecules are optically active. Chiral molecules are optically active. Chiral molecules are optically active. हो गया? चलो बेटा, अब अपन जरा देखते हैं, हमें ये तो समझ लिया कि ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन एक है और ऑप्टिकल इनएक्टिव सॉल्यूशन एक है। अब हम कायरल एकायरल देखते हैं। जरा देखो अपने दोनों हाथों को, ये और ये, मैंने थंब पे थंब रखा, थंब पे थंब, फर्स्ट फिंगर पे फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर पे मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर पे रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर पे लिटिल फिंगर। तो ये जबरदस्त सुपर इम्पोज्ड हैं, दे आर कॉल्ड सुपर इम्पोज्ड। तो ये मिरर इमेज नहीं हुए, मैंने ये हाथ हटाया, ऐसे कर कर लाया, अब ये सुपर इम्पोज नहीं है, अपोजिट है, ये थंब इधर है तो ये थंब इधर है, यानी आपका मिरर में लेफ्ट राइट की जगह दिखता, राइट लेफ्ट की जगह, मगर हेड की जगह लेग, लेग की जगह हेड नहीं दिखते। तो जो मिरर इमेज होंगे उनको आप बोलोगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या बोलोगे उनको? नॉन सुपर इम्पोजेबल। बेटा कार्बन की 4 वैलेंसी है, ये कार्बन यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। तो ये जबरदस्त सिमेट्री आ रही, कहीं से भी काटो बराबर दोनों साइड मिलेंगे। मेरी बॉडी को अगर इधर से काटोगे, एक आंख इधर एक आंख इधर, ये सिमेट्री चलेगी, और अगर इधर से काटोगे तो हेड रीजन ऊपर हो गया, थोरैसिक रीजन नीचे, ये सिमेट्री नहीं है, इसको कहते एसिमेट्री। अब देखो ये मैंने कार्बन लिया, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पर फ्लोरीन। मैं कहीं से भी काटूं एक जैसा नहीं आएगा। अब मैं इसको अभी 2D में बना रहा हूँ, यहाँ BR है। अब मैंने ये मिरर रखा, एक आईना जिसको में आप खड़ के अपनी खूबसूरती देखते हो, वो मिरर के सामने अगर मैं इसको रख दूं तो ये मेरा I इधर दिखेगा, BR इधर दिखेगा, मगर CL ऊपर ही दिखेगा, F इधर ही दिखेगा।
मैंने क्या किया, इसको कट किया, कट कर कर लेकर इधर आया और इस पर पेस्ट किया। पेस्ट किया तो आपको बता दूं, इधर I के पास मुझे BR जैसा दिखेगा और BR के जगह I दिखेगा। तो ये सुपर इम्पोज्ड नहीं हुए, ये सुपर इम्पोज्ड नहीं हुए। तो जो सुपर इम्पोज्ड नहीं होगा वो मिरर इमेज होगा, जो सुपर इम्पोज नहीं होगा वो मिरर इमेज होगा। तो इनको हम बोलेंगे दे आर द मिरर इमेज। अब मैं इसको 3D में बना रहा हूँ, ये कार्बन है, ये मैं 3D में बना रहा हूँ। तो ये मैंने हल्का से ये लिया, या ये एक लाइन ले लो, ये एक लाइन ले लो, या मैंने Cl रखा, या मैंने F रखा, इसको मैंने डार्क किया और इसको मैंने डैश किया। तो ये I हो गया, ये Br हो गया, ये Cl और ये F और ये मिरर। अब देखो Cl वैसे ही रहेगा, F वैसे ही रहेगा, मगर यहाँ पर अब I आ गया और ये वाला पार्ट Br हो गया। ये अपन ने कॉन्फ़िगरेशन यानी कि arrangement of items to fulfill the 4 valency of carbon, arrangement of items to fulfill the 4 valency of carbon is called as configuration। बेटा कॉपी करो। हाँ आराम बोलो। बेटा एक जगह 3 है, एक जगह 4, जो नहीं बन रहा उसको सर्कल कर लो, फिर मैं डिस्कस करूँगा। बेटा नीचे के दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो क्या दिया 10 का पावर। हाँ तो हो सकता पॉइंट का डिफरेंस देकर करे होंगे ताकि पॉइंट अरेंज करना पड़े। ठीक है ना, चेक करो। हो गया। आज हमने कायरल देखा, एसिमेट्री देखा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी देखा, लीवो रोटेटरी देखा, ऑप्टिकल एक्टिव देखा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। आज के लेक्चर में यही रोक रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिमेट्री एसिमेट्री पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर वर्कआउट कराऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा।